हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। सो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 साइंस का चैप्टर 1 माय बॉडी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने टंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, तो आज हम स्टमक से शुरू करने वाले हैं। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। Stomach. From the mouth, the food goes into the food pipe and enters the stomach. तो माउथ से जो फूड होता है वो फूड पाइप में चला जाता है और स्टमक में चला जाता है। स्टमक माने पेट। तो the stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. तो अब जो स्टमक जो होता है एक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन होता है जहाँ पे फूड जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है कुछ घंटों के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो इस टाइम पे जो फूड होता है वो अब जो स्टमक होता है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है अपने जो वॉल्स होते हैं उससे। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर। तो जो खाना होता है यहाँ पे वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा नहीं होता। अब हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड इनटू अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो फूड होता है वो एक लंबी सी और कॉइल्ड स्ट्रक्चर से पास होता है, फिर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द पैंक्रियास प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब जैसे हमने देखा कि स्टमक भी जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, तो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास इससे थोड़ा और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। Liver and pancreas pour their juices into the small intestine. लिवर और पैंक्रियास जो होते हैं वो अपने जो जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। These juices then get mixed with the food and completely digest it in the small intestine. फिर जो ये जूसेस होते हैं वो खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरा खाना जो completely डाइजेस्ट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखेंगे, डू यू नो द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड पास इट टू द ब्लड। तो जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब कर लेती है और ब्लड को वो पास कर देती है। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो उसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कैरी कर देता है ब्लड। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। The walls of the large intestine absorb water from it and then pass it to blood. तो जो वॉल्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो पानी ऑब्जॉर्व करती है उसमें से और ब्लड के को पास कर देते हैं। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और एनस से एलिमिनेट हो जाता है। डू यू नो the length of the small intestine is approximately 7 meters, whereas the large intestine is only 1.5 meters long. तो जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग है। While eating food, it is very essential to see that to see what should be eaten and how it should be eaten. तो खाना खाते टाइम हमें एक बात ज़रूरी याद रखनी चाहिए कि कैसे हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। वन शुड, अब देखो यहाँ पे हमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम ऐसे खाने से अच्छे से कैसे खाना खा सकते हैं।
ताकि कोई बीमारी ना हो। पहला, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो खाना खाने से पहले, हमने पहले भी सुना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। दूसरा है, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing। तो खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए उसे निगलने से पहले। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड। खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए रोज। ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें सब एक अच्छे अमाउंट में आ गया। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। फूड को फिक्स्ड इंटरवल्स पे ही लेना चाहिए। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हर दिन हमें 8 से 10 ग्लास पानी के पीने चाहिए। डू यू नो, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। तो कुकिंग जो होती है वो खाने को सॉफ्ट, टेस्टी और डाइजेस्टेबल बना देती है। वो फूड में से ऐसे जर्म्स किल कर देती है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें फ्रेश और क्लीन खाना खाना चाहिए। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। अब हम कच्चा भी खाना खा लेते हैं, कुछ सब्जी ऐसे कच्ची खाते हैं और पका हुआ खाना भी खाते हैं। लेट अस सी हाउ कुक्ड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मैनी इन्फेक्शंस। तो अब हम देखेंगे कि हाउ कुक्ड, कैसे कुक्ड, पका हुआ खाना और कच्चा खाना हमारे लिए एक सोर्स बन सकता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का। Unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments. तो अगर हम ऐसे फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोएंगे नहीं अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, जर्म्स हो जाएंगे जो हमें डायरिया, वॉमिटिंग और बहुत सारे स्टमक के, पेट से रिलेटेड बीमारियां हमें हो सकती है उससे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। Unwashed fruits and vegetables can also carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eyes. When these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms. These worms live in stomach and intestines and consume the food that is meant for the human body. People having worms generally look weak, pale and unhealthy. तो अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो के नहीं खाते तो उसमें ना वर्म्स के कुछ एग्स भी आ जाते हैं जो हम अपना नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इन एग्स, जब ये एग्स हमारे स्टमक में पहुंचते हैं तो वो हैच हो जाते हैं वहाँ पे और उसमें से वर्म्स आ जाते हैं। ये वर्म्स हमारे पेट में रहते हैं, पेट और इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो खाना कंज्यूम करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब जो लोगों के वर्म्स होते हैं वो वीक, पेल और अनहेल्दी दिखते हैं। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc. अब जो जिनका जैसे ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनका छिलका हटा रखा है, कट करके रखे हुए हैं, जो फ्लाइज या डस्ट से एक्सपोज्ड होते हैं, वो बहुत सारे जर्म्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारी बॉडी में और ऐसे डिजीज़ेज़, जॉन्डिस, कॉलेरा जैसे डिजीज़ेज़ हमें उससे हो सकते हैं। Cooked food when left uncovered or unrefrigerated for long can also cause food poisoning. अब जो कुक्ड फूड होता है वो अगर अनकवर या अनरेफ्रिजरेटेड रख दिया है बहुत लंबे टाइम तक तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए फूड के अंदर। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया। जर्म्स फिर जो होते हैं वो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो जिससे हमें वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है। अब ये डू यू नो पे आएंगे
It is very important that a person suffering from diarrhea and vomiting should be given plenty of cooled boiled water containing a small amount of sugar and salt. तो अब इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जिसको डायरिया या वोमिटिंग है, तो उसको क्या देना चाहिए, बॉइल्ड वाटर जिसमें थोड़ा सा अमाउंट शुगर और सॉल्ट का हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।